राधे राधे। मैं दीक्षा अपने चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ, जिस लीला कथा को सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो ये लीला कथा मुझे भेजी है गुजरात से परिधि ने। परिधि बताती हैं कि उनके घर में ही लड्डू गोपाल जी के द्वारा कुछ ऐसी लीला घटित हुई है ना। परिधि कहती हैं कि लोग उसको चमत्कार कहे या कुछ भी कहे, लेकिन मेरे साथ जो भी घटित हुआ ना, आज मैं उस चीज़ को रोती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे कान्हा ने मेरे साथ कोई चमत्कार किया या मेरे साथ वो कुछ भी हुआ ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। आज भी परिधि उस चीज़ को सोच करके वो कहती हैं कि मुझसे आज भी कान्हा जी नाराज़ हैं। तो क्यों नाराज़ हैं, क्या है ऐसा, आइए जानते हैं। तो परिधि गुजरात के एक छोटे से शहर में रहती हैं। वो कहती हमारे यहाँ दादा परदादा के ज़माने के लड्डू गोपाल जी हैं। परिधि कहती हैं कि मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मेरा एक छोटा सा बच्चा है और उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके दादा दादी, उनके मतलब दादा ससुर और दादी सास और उनके सास ससुर दोनों रहते हैं। मतलब सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। परिधि कहती है कि हमारा परिवार इतना अच्छा है ना कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपने मायके में नहीं हूँ। मुझे हमेशा लगा कि मैं अपने मायके में हूँ। ससुराल सा तो मुझे कभी यहाँ पर लगा ही नहीं। मुझे इतना प्यार, इतना मान सम्मान मिला। मुझे यहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं मिली। मैं हमेशा से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती थी, अपने मायके में भी किया करती थी। लेकिन यहाँ पे मैंने जो भक्ति देखी, जो मैंने यहाँ का पूजा देखा ना, वो देख कर के ना तो मैं भाव विभोर हो गई। मेरी शादी को बताती हैं परिधि कि 14 साल ही हुए हैं। मैं जब से आई हूँ, मैं अपनी दादी सास को और दादा ससुर को, मैं अपने दादा और दादी जी दोनों को देखती हूँ कि वो कैसे पूजा करते हैं, कितने ज़्यादा मतलब लीन हो जाते हैं भक्ति में। यहाँ तक कि मेरी जो दादी है ना, वो अगर सुबह से पूजा करने बैठती हैं तो वो भजन कान्हा जी का और राधा रानी का करने लगती हैं ना, तो वो बिल्कुल उसी में खो जाती है। उनकी आँखों से आँसू तक निकल आते हैं। ये भक्ति देख कर के मेरे मन में भक्ति तो थी, ऐसा नहीं था कि मेरे मन में भक्ति नहीं थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब अथाह भक्ति ये नहीं थी मेरे मन में, जो कि मुझे यहाँ आकर के मिली। वो कहती हैं कि मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने में बैठ जाती थी तो मैं भी बिल्कुल लीन हो जाती थी। मेरी दादी मुझे भी बैठा के कहती थी कि तुम भी करो बेटा, एक दिन तुम्हें ही इनकी सेवा पूजा करनी है, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ तो ये सब करने से रही, क्योंकि वो पूजा पाठ में ज़्यादा उसका मन नहीं लगता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सारे लड्डू गोपाल जी की, जितने भी लड्डू गोपाल जी हैं तुम्हारे घर में, मेरे घर में सारे की पूजा तुम करना। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ 2 बड़े लड्डू गोपाल जी हैं और एक छोटे से, बहुत छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं और 2 बड़े लड्डू गोपाल जी हैं। तो 3 लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा मेरी दादी बहुत ही अच्छे से किया करती थी। दादाजी भी करते थे, मैं भी उनकी हेल्प करा देती थी। सारे कुछ भी फंक्शंस होता था तो हम लड्डू गोपाल जी को सबसे आगे रखते थे, क्योंकि वो दादी हमारी कहती थी कि ये हमारे घर के सरकार हैं और हमेशा ये आगे रहेंगे। कोई अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी अच्छी बुरी चीज़ हो तो इनको ज़रूर शामिल करना। हमारी दादी हमसे हमेशा यही कहा करती थी और हम ऐसा करते भी थे। हमारी जो सास है ना, वो उतना पूजा पाठ नहीं करती हैं। वो पापा की दुकान है हमारे यहाँ घर के बाहर, दुकान है एक कॉस्मेटिक की, तो वो हमेशा उसी को संभालती रहती हैं। और मैं और मेरी दादी ये सब हम लोग पूजा पाठ करते हैं। मेरी सासू माँ नहीं करती उतना। तो यही सब देख कर के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी दादी भी सेवा पूजा करती थी। मेरे यहाँ सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। इतनी भक्ति मैं मेरी ज़िंदगी हो गई थी ना कि मैं कभी सोचा नहीं करती थी। यहाँ तक कि जब मेरे मायके से कभी फ़ोन भी आता था ना, तो मैं ये कहती, मेरी मम्मी जब मुझे बुलाया करती थी तो मैं कह देती थी कि मम्मी मुझे यहाँ का जो ऑरा है ना, यहाँ का ऑरा इतना अच्छा है, इतना भक्तिमय है ना कि मेरा वहाँ पे, मैं सच बताऊँ तो मेरा मायके आने का भी मन नहीं करता। तो मेरी मम्मी भी कहती थी तू तो वहीं की हो गई, अब तो तुझे हमारी भी याद नहीं आती। तो मैं कह देती ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई है वो मुझसे मिलने भी आ जाया करता था। लेकिन बताती हैं परिधि कि मुझे मेरे मन में
कभी भी मतलब घर के प्रति कोई गलत भावना नहीं आई, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं ना वो थोड़े से रूड हैं। वो हमेशा मतलब पूजा भक्ति के लिए वो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि तुम पंडिताइन ना बन जाओ एक दिन इसी तरह करते-करते। तो दादी उनको डाँटा करती है, लेकिन कभी मेरे मन में मेरे हस्बैंड के लिए गलत भाव नहीं आया। वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा-सा जब मैं पूजा पाठ में ज़्यादा लग जाती हूँ ना तो वो डर जाते हैं। कहते नहीं, तू ज़्यादा पूजा पाठ मत किया कर, मैं नहीं चाहता कि तू जोगन बन जा कृष्ण की। तो ये बात वो कहते हैं और कहकर हँसने भी लगते हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो हमेशा मुझे थोड़ा बहुत मना भी करते रहते थे। लेकिन परिधि कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आ जाएगा कि मैं सच में ऐसी हो जाऊँगी। परिधि कहती है कि सब कुछ हमारे घर में सही चल रहा था। एक दिन की बात है, हमारी दादी सास जो हैं वो बैठ कर के मतलब सुबह हुई। सुबह वो पूजा पाठ की, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, उन्होंने वस्त्र पहनाया। वस्त्र पहनाए के बाद उन्होंने भोग लगाया। तो उनकी आदत है वो रोज़ रामायण का पाठ किया करती हैं। तो जब वो रामायण का पाठ कर रही थी उसी टाइम पे, तो मतलब उनको ना बहुत पसीने छूट रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि दादी क्या बात है? क्योंकि वहीं उनके पास में मैं भी बैठी हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं, मुझे बहुत उलझन सी हो रही है। तो मैंने सोचा हो सकता है, तो मैंने उनसे बोला कि दादी आपकी बीपी तो ठीक है ना? बीपी चेक करवा लीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, अभी मैं यही पाठ करके फिर मैं अपना बीपी चेक करवा लूँगी चलकर। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं पानी लाऊँ? तो उन्होंने बोला हाँ, तो मैं पानी लाने के लिए चली गई। उसके बाद जब मैं पानी लेकर के किचन में गई, पानी लेकर के जब मैं आई जब मैंने दादी को जो वो रिहल में रख कर के जो पाठ कर रही थी रामायण का, मेरी दादी का सर उसी पे ऐसे गिरा हुआ था। तो मैंने तुरंत पानी के ग्लास मेरे हाथ से छूट गया, मुझे लगा कि क्या हो गया दादी को। तो फिर मैंने जल्दी से अपनी मम्मी को बुलाया, मतलब अपनी सासू माँ को बुलाया, ज़ोर से मैं चिल्लाई तो मेरे ससुर जी और वो भी आए और वो तुरंत दादी को हम लोग उठाए। उठाने के बाद दादी को हम लोगों ने बेड पर लिटाया। बेड पर लिटाने के बाद जब फिर हमने डॉक्टर को फ़ोन किया। जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने हमें वो बात बताई, जिस बात को सुन कर के ना हमारे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। हुआ कुछ यूँ था कि हमारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही थी, वो हमें छोड़ कर के चली गई थीं। अब आप ही सोचिए कि कोई इंसान ऐसे ही तुरंत जो अभी थोड़ी-सी देर में पहले बात कर रहा हो, वो हमें छोड़कर चला जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। बहुत ज़्यादा दुःख होता है हमें इस चीज़ को सोच कर के। तो परिधि कहती हैं कि मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा दुःख हुआ कि मेरी आँखों के सामने ही मेरी दादी मुझे छोड़ कर के चली गई। मैं बहुत रोई। सब लोग मतलब पूरे सब लोग आए, सब लोग आ गए, सब कुछ हुआ। उसके बाद इसी तरह से दादी का अंतिम संस्कार भी हो गया। होने के बाद हमारे जो दादाजी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए मतलब कि अब वो थे तो वो भी थोड़े से बूढ़े ही हो चुके थे। लेकिन दादी और दादाजी का जो प्रेम था ना, वो मैं आप ये कह लीजिए कि इस उम्र में भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ था। वो जैसे होता नहीं है कि 2 जिस्म होती है और 1 जान होती है, तो शायद वही था हमारे दादाजी और हमारे दादी का। तो दादाजी बीमार हो गए। उसके बाद हमने दादाजी को मतलब इंजेक्शन लगवाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी उनकी हालत हो गई थी। तो हम लोगों ने उनको फिर ग्लूकोज़ भी चढ़वाया। उधर उनका अंतिम संस्कार हुआ, इधर दादाजी की भी तबीयत ख़राब। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आए और मेरे ससुर जी ने मतलब मम्मी जो हमारी दादी थी उनका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वो हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद बताती हैं परिधि कि जब हम लोग घर आए तो मुझे अचानक से लड्डू गोपाल जी की याद आई कि अरे वो तो कल रात से उन्होंने फिर कुछ भी नहीं खाया। तो कहते हैं ना कि जब दिमाग काम नहीं कर रहा था, परिधि कहती हैं, फिर मैंने क्या किया, मैं अपने किचन में गई, वहाँ से मैंने लड्डू निकाला और उसी समय लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। उस टाइम पे भोग लगा दिया उन्होंने। उसके बाद सब कुछ मतलब भोग लगाया, फिर वो जाके हॉल में कहती हैं कि बैठ गईं। हॉल में बैठने के बाद फिर ज़्यादा कुछ उन्होंने किसी से बात नहीं की क्योंकि माहौल ही ऐसा ख़राब हो चुका था कि क्योंकि इसे ये सब बात पूछने कहने का किसी के पास टाइम ही नहीं था। तो वो भोग लगा कर के वो गईं वहाँ पर बैठ जाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता ये चलता है कि हमारे दादाजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब आप ही सोचिए, एक घर में एक ही दिन में 2 इंसानों का छोड़कर चले जाना कितना दुखदाई होता है। हमारे दादाजी भी छोड़कर हमें चले गए, शायद दादी के जाने का सदमा उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी हमें छोड़कर चले गए। दादी
का कल अंतिम संस्कार हुआ और दादाजी का आज। तो सोचिए क्या हालात रही होगी हमारे घर की। परिधि कहती हैं कि हम सबका रो रो कर के बुरा हाल था कि 2 बुज़ुर्गों का साया हमारे सर से उठ गया था। एक ऐसे बुज़ुर्ग जिनको हम भगवान समझते थे, उनकी भक्ति देख कर के, उनका प्यार देख कर के ना शायद कोई कहेगा ही नहीं कि ये इस उम्र के नहीं हैं। इतना ज़्यादा दोनों में प्यार था। परिधि कहते हैं हमारे दादा-दादी चल बसे। फिर उसके बाद हमारे घर पंडित जी आए, क्योंकि 2-2 लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका था, तो पंडित जी को बुलाया गया, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी विधियों को पूरा करने के लिए। तो हमारे पंडित जी आए, तो उन्होंने हमसे कहा कि मंदिर के सारे कपाट बंद कर दो, क्योंकि घर में सूतक-पातक है, तो पूजा-पाठ नहीं होगी। तो मतलब मैं उस टाइम पर अंदर थी, तो मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं थी, बस मैं सुन रही थी ये सब चीज़। तो मेरी मम्मी ने भी कहा, मेरी मम्मी भी उतना इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि परिधि तुम मतलब फाटक बंद कर देना। तो मैंने भी मंदिर का फाटक बंद करने के लिए सोचा कि ठीक है बंद कर देती हूँ। तो मैं भी गई, फाटक को मैंने मतलब मंदिर का जो कपाट था हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमारे घर में मंदिर है तो उसमें दरवाज़ा भी है, तो वो बंद हो जाता है। लेकिन फिर वहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी, जिनकी आँखों में आप यकीन नहीं करेंगे, उनकी आँखों में ऐसा लग रहा था ना कि चमक रहे हैं आँसू। मेरे लड्डू गोपाल जी भी शायद अपने भक्त के जाने से आज वो रो दिए थे। हमारा मंदिर ना, आपको मैं बता दूँ, वो मंदिर है कहना नहीं चाहिए, लेकिन परिधि कहती हैं कि वो मातम सा लग रहा था उस जगह पे। ऐसा लगता है कि कुछ उजड़ गया हो, कुछ उस जगह से वो चीज़ हट गई हो। वो रिहल वैसे का वैसे था जैसे हमारी दादी पढ़ कर गई थी, और वो बिस्तर वैसे का वैसा था जैसे हमारे दादाजी छोड़ कर के गए थे। सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा था, घर में बिल्कुल मातम सा छाया ही हुआ था, मातम की घड़ी थी। चीज़ें बहुत ही ख़राब हो चुकी थी घर में, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करें, क्या ना करें। मेरे हस्बैंड भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्होंने भी मुझसे मतलब कह ही दिया था कि देख लिया क्या हुआ, दादा-दादी दोनों चले गए, क्या किया तुम्हारे इन भक्त ने? वो भक्त थे ना, क्या किया इन्होंने, क्या किया लड्डू गोपाल ने बताओ? दादा-दादी हमें दोनों छोड़कर चले गए, ये कह के वो रोने लगी। फिर मुझे भी लगा कि इसमें भगवान का क्या दोष है, लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा दूसरे टाइप के हैं, तो वो ऐसे कहने लगे। फिर उसके बाद परिधि कहती हैं कि 2 दिन मतलब 1 दिन बीता, तो मैंने तो जो मंदिर का कपाट था वो तो बंद कर दिया था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि लड्डू गोपाल जी मुझे बुला रहे हैं, वो भूखे हैं। मतलब मेरे मन में ना ऐसी टीस उठती थी, और परिधि कहती हैं कि मेरे मन में एक ये भी चीज़ होती थी, जब लड्डू गोपाल जी को जब मैं जाती थी, जब हमारे यहाँ दादा-दादी हमारे नहीं उनकी डेथ नहीं हुई थी, तब मैं जब लड्डू गोपाल जी के पास जाती थी, जब मैं तीनों लोगों से पूछा करती थी कि छोटू लड्डू तुम क्या खाओगे, और बड़े लड्डू, और जो सबसे बड़े थे ना उनका नाम हमने कार्तिक रखा हुआ था। तो वो कहती हैं हम तीनों लड्डू से पूछते थे कि लड्डू तुम्हें क्या खाना है, तो मेरे लड्डू बताती हैं परिधि कि हमारे मन में ना वो चीज़ें आ जाती थी जो हमारे कान्हा को खानी होती थी ना, हम वो चीज़ ज़रूर बनाते थे। तो इसी तरह कहती हैं परिधि कि मेरे मन में ना आज एक टीस पता नहीं क्यों उठ रही थी, कि मुझे ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर कि कुछ ऐसा है जो मुझे बुला रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लड्डू गोपाल जी को कुछ खिला देना चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं सूझा। मैं अपने मंदिर में गई, मेरी मम्मी तो बिल्कुल पूजा पाठ में रहती ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं था। तो मैं गई मंदिर का, मैंने कपाट खोला और मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। उस घर में जो खाना बन रहा था वो मैंने भोग लगा दिया उनको। भोग लगाने के बाद मैं चली आई, और फिर मैं इसी तरह से मैंने जब तक हुआ मैं भोग लगाई। हमारे घर में 13वीं हुई, हमारे दादाजी की मतलब जो 13वीं होती है वो सब दोनों लोगों की, दादा-दादी की दोनों के साथ में हुई। सब कुछ हुआ, उसके बाद हमने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाया, उनके खाने का भी भोग, सब कुछ हमने कर दिया। करने के बाद फिर जब सारे जो गेस्ट आए हुए थे, जो चले गए वो सारे लोग, जब सारे लोग चले गए तो हमने जब दूसरे दिन 14वें दिन जब लड्डू गोपाल जी के मंदिर का जब कपाट खोला हमने, तो वो देख कर के ना मेरा दिल दहल गया। मतलब मैं आपको परिधि कहती है कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे हाथ पैर को ना किसी ने लकवा मार गया, बिल्कुल मेरा सन्न सा हो गया था हाथ पैर। वो कहती है कि मैंने देखा कि मेरे तीनों लड्डू गोपाल जी इधर-उधर टूटे-फूटे पड़े हैं। सोचिए टूटे-फूटे पड़े थे लड्डू गोपाल जी। वो कहती है कि मेरे 3 के तीनों लड्डू गोपाल जी खंडित हो चुके थे। ये देख कर के परिधि कहती है कि मेरे तो हाथ पैर काँप गए। मैं भाग कर के गई, मैंने मम्मी से बताया, मम्मी ने तुरंत आया, देखा तो एक लड्डू गोपाल जी का जो हाथ में लड्डू लिए रहते हैं, वो लड्डू मतलब हाथ से उनके मतलब जैसे होता है नहीं कि कोई चीज़ में चिटक लग जाती है, तो वो चिटक लग गई थी। छोटे वाले लड्डू गोपाल जी तो पूरे काले से पड़ गए थे, और जो बड़े लड्डू गोपाल जी थे ना, उनका जो सर के पास है ना, वो भी हल्का सा ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका खुरच गया है कोई चीज़।
क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी, मैं इतने दिनों से पूजा करती आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी अब खंडित हो चुके थे। फिर हमने पंडित जी को तुरंत, जो हमारे गुरु जी हैं, जो हमारे घर के गुरु महाराज होते हैं ना, जिसे हमारे घर में दादी ने हमारे गुरु मंत्र लिया था, हमने उनको कॉल लगाया। तो फिर वो थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि बस हम कल आ जाएँगे। हमने भी सुना कि दादी को ऐसा-ऐसा हो गया है, तो वो भी आने के लिए उन्होंने बोला, तो वो आए हमारे घर 1 दिन के बाद। जब वो हमारे घर आए तो हमने उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने बोला कि क्या तुमने मंदिर का कपाट बंद किया था? तो मैंने बोला हाँ, लेकिन मैं समय-समय पर उनको भोग लगा देती थी। तो हमारे पंडित जी ने जो बात बताई ना, वो बात सुन कर के ना मैं आज भी पछता रही हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। परिधि कहती हैं कि मैं ये सुन के पछता रही थी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए सूतक-पातक में। लेकिन परिधि कहती हैं कि मैं आपको बता दूँ कि ये बात मुझे नहीं पता थी, क्योंकि हमारे यहाँ कभी ऐसी कोई अनहोनी हुई ही नहीं जब से मैं शादी करके आई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब मैं मुझे बताती हैं परिधि कि जब मुझे बच्चा हुआ था, तब मैं अपने मायके चली गई थी, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ ही नहीं, या मैंने कभी इस सब बारे में कभी जाना सोचा ही नहीं। क्योंकि मायके में जो भी था वो मम्मी किया करती थी, और जब से मैं यहाँ आई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता था कि सूतक-पातक में घर का भोग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तक मैं अपनी दादी के 13वीं के खाने का भी मैंने भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल जी को। ये बात सुन कर के मेरे दादा, जो मेरे गुरुजी थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हुए, उनकी आँख से भी आँसू आ गए कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी भगवान जी हो या लड्डू गोपाल जी हों, उनको भोग हमें नहीं लगाना चाहिए। सूतक-पातक में तो हमें उनका कपाट भी नहीं खोलना चाहिए, हमें छूना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये तुमने ऐसा कैसे कर दिया? ये सब सारी चीज़ें जब उन्होंने मुझसे बताई, तो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे बताई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हो गई, रोने सी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे घर में मतलब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था और मैं खुद ही नहीं जान पाई। मेरी क्या मति मारी गई थी? मतलब परिधि कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया कि चलो जाने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने उनसे कहा कि इसमें क्या अच्छा हुआ गुरुजी? मेरे 3 के तीनों लड्डू गोपाल जी, जो 30 सालों से, क्या दादी-परदादी के ज़माने के थे, जो पूजित थे। मेरी दादी जो चली गई, जो मेरे लिए देवी समान थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि इनको अच्छे-बुरे में शामिल करना, मैंने तो इनको खंडित कर दिया। अब वो जहाँ भी होंगी, वो मुझे देख कर के शायद कोस ही रही होंगी। गुरुजी ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, लड्डू गोपाल जी हैं, वो खंडित हो गए होंगे। लेकिन हाँ, 13वीं का भोजन, सूतक-पातक में भोग लगाना, ये सब घर में नहीं होता, लेकिन तुमने किया। हो सकता है कि इस प्रभु की कोई और लीला हो, या कुछ और भी वो सोच रहे हों। तो ये बात जब गुरुजी ने बताई, तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, और परिधि कहती हैं कि कह के गुरुजी चले गए, हमने तीनों लड्डू गोपाल जी का विसर्जन कर दिया गंगा नदी में ले जा कर के। उसके बाद जब मैं विसर्जन कर रही थी, ऐसा लग रहा है ना मेरे प्राण छूट रहे हो मेरे शरीर से। उसके बाद सब कुछ ख़त्म सा हो गया, ज़िंदगी बिल्कुल जो एक स्वर्ग जैसी ज़िंदगी हम अपने दादी और दादाजी के रहते जी रहे थे, ऐसी ज़िंदगी हमारे, कहते हैं ना कि बड़ों का साया उठ जाना, तो बस वही हुआ, बड़ों का साया और हमारे लड्डू गोपाल जी का साया हमारे घर से उठ गया। हमारा घर बिल्कुल वीरान हो गया। हमारी आज भी बताती हैं परिधि कि वो बिल्कुल उस घर में रहती भले हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि कुछ उनके साथ बहुत गलत हुआ है, वो आज भी रोती हैं अकेले में। उनके हस्बैंड बहुत समझाते हैं उनको, मम्मी भी, वो कहती हैं मम्मी भी बहुत समझाती है, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों अंदर से नहीं मान रहा। हम 2 साल हो गए हमारे दादा-दादी को गए, बताती हैं परिधि। अब मैं इन 2 सालों में ना, मैं अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाने का सोच रही हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरा लाला मुझसे बहुत नाराज़ हो गया है लगता है, इसलिए वो अभी तक मेरे घर नहीं आया। परिधि कहती है कि मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ। मैंने बहुत बार कोशिश की, मैं वृंदावन तक गई उनके दर्शन के लिए बिहारी जी की, कि मेरे मन में शांति मिली, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे लाला मुझसे नाराज़ हो गए, मैंने उनको इस तरह करके भोग लगा दिया। चाहे ये भूलवश ही हुआ है, लेकिन मुझसे हुआ है ये चीज़। तो परिधि कहती हैं कि इसीलिए शायद मेरे लाला नहीं आए, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। तो परिधि ने जब ये घटना मुझे बताई, तो मुझे, मेरे सुन के ना मेरी आँखों में बिल्कुल आँसू आ गए थे। आँसू आने का ये भी रीज़न था कि पहली बात तो जब मुझे परिधि जी ने मुझे जब ये अपनी स्टोरी जब मुझे भेजी, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होता, कभी कोई भगवान ना अपने भक्त से नाराज़ हो ही नहीं सकता। वो भी कोई भूल तो भगवान ही क्षमा करते हैं। जानबूझकर तो उन्होंने किया नहीं था ये चीज़। मैंने परिधि जी को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आइए, देखिएगा आपके मन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी मतलब आपके मन में एक गिल्ट सा है ना, वो सही हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल लड्डू गोपाल जी को, अब मैंने कहा कि आप बिल्कुल सोच लीजिए, ये मत सोचिए कि वो आ नहीं रहे, आप उनको ज़बरदस्ती ले आइए, कैसे नहीं आएँगे वो? इतने सालों से जब आपके घर में थे, तो वो भी ज़रूर आएँगे।
तो ये कहानी मुझे परिधि जी ने बताई, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दिया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूँगी आप लोगों से फिर लड्डू गोपाल जी की किसी अच्छी लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई भी लड्डू गोपाल जी की लीला कथा हो, जैसे लोग मुझे भेजते हैं, तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।